बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएं, आज़ाद कश्मीर में बल्दियाती इंतखाबात के दूसरे मरहले के बल्दियाती इंतखाबात के नताइज समा को मौसूल होना शुरू हो गए हैं। पूंछ डिवीज़न के 4 अजला रावलाकोट, बाग सदोती और हवेली से गैर हतमी और गैर सरकारी नताइज आने का सिलसिला जारी है। रावलाकोट टाउन अब्बासपुर के वार्ड ठोलांगड़ के गैर हतमी नताइज के मुताबिक तहरीक इंसाफ के सरदार नवीद 130 वोट लेकर कामयाब हुए हैं। नून लीग के चौधरी इसरार 112 वोट लेकर दूसरे नंबर पर हैं। मजीद जानेंगे, अमीरुद्दीन मुगल हमारे साथ हैं। अमीरुद्दीन मुगल, आगाह कीजिएगा गैर सरकारी गैर हतमी नताइज के मुताबिक। जी बिल्कुल, इस वक्त जो है नताइज आने का सिलसिला शुरू हो गया। अभी तक कोई वाज़ेह तौर पर किसी एक पार्टी के नताइज नहीं आए कि हम कहें कि कौन आगे जा रही है। तमाम PTI के उम्मीदवार के जीतने के नताइज जो है अब्बासपुर से हैं, जबकि रावलाकोट में JKPP के उम्मीदवार जो है एक स्टेशन से एक वार्ड से अभी तक जो है आगे हैं। इसी तरह पुंछ के मुख्तलिफ एरिया जो है बाग से कुछ वार्ड जो है वहाँ पर PTI के उम्मीदवार आगे जा रहे हैं। तो मुख्तलिफ इलाकों में मुख्तलिफ पार्टीज के उम्मीदवार जो है एक दूसरे के आगे और कहीं पीछे हैं, लेकिन अभी तक कोई वाज़ेह तौर पे जो है सूरत सामने नहीं आई। रफ्ता रफ्ता जो है टाइम जो गुजर रहा है तो नताइज सामने आ रहे हैं। अभी तक एक ही मुकम्मल नतीजा जो हम तक पहुँचे अब्बासपुर से, जो PTI के काउंसलर कामयाब हुए हैं उनका। अमीरुद्दीन मुगल, तफसीलात के लिए आपका शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं। हमेशा की तरह फिर इमरान खान ने 24 घंटे से भी कम वक्त में एक और यू टर्न ले लिया। कल हुकूमत को मुज़ाकरात की पेशकश की और आज साफ मुकर गए। कहा उनके बयान से PTM को गलतफहमी हुई है। हुक्मरानों से किस बुनियाद पर बातचीत होगी, ऐसा होना नामुमकिन है। इमरान खान का ये यू टर्न ऐसे वक्त में आया है जब वफाकी वज़रा ने वाज़े कर दिया है कि धमकियों और शराइत के साथ मुज़ाकरात किसी सूरत कबूल नहीं। बैठे और बात करें कि जनरल इलेक्शन की हमें डेट दें, कब आप लाना चाहते हैं। ये इनके लिए है, बैठने के लिए नेगोशिएट, क्योंकि अभी तक हमने बड़ी कोशिश की, ये पास ही नाम ही नहीं लेते इलेक्शन के। हुकूमती सफों से तनकीद क्या हुई, खान साहब बैकफुट पर आ गए। कल तक मुज़ाकरात की पेशकश करने वाले कप्तान अपने ही बयान से मुकर गए। मैंने उनको ये समझाया, कल कोशिश की और मेरे ख्याल में गलत पैगाम चला गया। वो इलेक्शन पे आए या ना आए, अगर वो आएंगे तो ठीक है, जनरल इलेक्शन पे हम चले जाएंगे, लेकिन अगर वो नहीं आते तो हमने इसी महीने इंशाल्लाह प्रोविंशियल असेंबली से को डिसॉल्व करके हमने फिर अब इलेक्शंस की तरफ निकल जाना है। वफाकी वज़रा ने ताक ताक कर निशाना लगाया और PTI कप्तान को आईना दिखाया। मुज़ाकरात उनकी जरूरत है, हमारी नहीं है। असेंबलियां तोड़ने फोड़ने के लिए नहीं बनती हैं। हर बात में धमकी, मैं आ रहा हूँ, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, तुमने जो छलांग लगानी है लगाओ। चेयरमैन PTI ने हुकूमती जवाब मिलते ही मौका देकर हस्बे आदत एक और यू टर्न ले लिया। खान साहब की सियासत में यू टर्न नई बात नहीं, बल्कि वो बारहा कह चुके हैं। लीडर्स के लिए यू टर्न बहुत जरूरी होती है। आपको पता होना चाहिए कि ये अब मेरे से गलती हो गई है तो अब वापस आ जाए। इमरान खान बैकफुट पर तो हुकूमत फ्रंट फुट पर। वफाकी वजीर साद रफीक ने चेयरमैन PTI की मशरूत मुज़ाकरात की पेशकश मुस्तरद कर दी। बोले धमकियां और मुज़ाकरात एक साथ नहीं हो सकते। मुज़ाकरात इमरान खान की ज़रूरत हैं, हमारी नहीं। संजीदगी दिखाएं, मुज़ाकरात का माहौल बनाएं। असेंबलियाँ तोड़ने की धमकी पर कहा कि इमरान खान ने असेंबलियाँ तोड़ दी तो फिर बेआसरा ये खुद होंगे, हम इनके इस एडवेंचर का हिस्सा नहीं बनेंगे। मुज़ाकरात दुनिया में कभी मशरूत नहीं होते, स्टार्टर हो जाता है। आप पहले शर्त आयद करते हैं तो मुज़ाकरात किस बात पे करेंगे आप? इमरान खान साहब संजीदा हैं। किया बोतान और गालियाँ और मुज़ाकरात इकट्ठे नहीं चल सकते। ये मुज़ाकरात का माहौल बनाना पड़ता है। मुज़ाकरात उनकी ज़रूरत है, हमारी नहीं है। तो ये समझते हैं या उनके बाद साथी PDM, PMLN, पीपल्स पार्टी और हमारे बाकी जो इत्तेहादी साथी हैं वो इलेक्शन से डरते हैं तो ये खाम ख्याली निकाल दें। हमने को पहली बार इलेक्शन नहीं लड़ना है। हमारे बाज़ इत्तेहादियों को इस बात पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं कि इनसे बात नहीं करनी और किसी तरह की कोई फेस सेविंग नहीं देनी। माजी में भी गैर रस्मी रवाबित हमारे आपस में हुए हैं, एक से ज़ायद बार हुए हैं। दिलचस्प बात यह है कि ये रवाबित भी खुद करते हैं और फिर शर्माते भी हैं बताते हुए। असेंबलियाँ तोड़ना आसान अमल नहीं है। 4 सूबों का हुक्मरान अगर कोई एडवेंचर करना चाहता है
तो कर लें, हम तोड़ने के अमल का हिस्सा नहीं बनेंगे। असेंबलियाँ अगर आपने तोड़ी खान साहब तो बेआसरा आपने होना है, हमने नहीं होना। अगर ये असेंबलियाँ तोड़ेंगे तो जो असेंबलियाँ टूटेंगी आइन और कानून के मुताबिक कोर्स फॉलो किया जाएगा। एम्पायर के साथ मिलकर आप कहते थे मैं कभी नहीं खेला, आप खेले हमेशा एम्पायर के साथ मिलके। सियासत में तो आपने यही गंद किया, ये गंद नहीं चलेगा। ये पाकिस्तान जो है किसी की भी जागीर नहीं। इमरान खान ने जनरल कमर जावेद बाजवा की भी ना मानी। राना सनाउल्लाह ने माजी का राज खोल दिया। कहा पुलवामा वाक़े के बाद नेशनल सिक्योरिटी के मामले पर ब्रीफिंग के लिए मियाँ शहबाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी समेत दीगर रहनुमा 1.5 घंटा इमरान खान का इंतज़ार करते रहे। जनरल बाजवा ने बार बार बुलाया, समझाया कि अपोजिशन इंतज़ार कर रही है, मगर इमरान खान ने कहा नो, इजलास में नहीं जाऊंगा। जब पुलवामा का वाक़या हुआ था, जरदारी साहब वाज देयर, मियाँ शहबाज शरीफ साहब कायद हिज़्ब इख्तिलाफ वाज देयर, तमाम जमातों के लोग 1.5 घंटा इसका इंतज़ार किया उस ब्रीफिंग के लिए जो ब्रीफिंग के लिए बुलाया था आर्मी की लीडरशिप ने। और ही वाज देयर इन पार्लियामेंट बिल्डिंग। जो फॉर्मर आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा साहब थे वो इसकी मिन्नत करते रहे कि भाई सारी अपोजिशन आके बैठी है, ये ब्रीफिंग जो है वो आपकी सदारत में होनी है, हमने ब्रीफ करना है, ये कौमी यकजहती का मैसेज जाएगा पूरी दुनिया में, तो आप मेहरबानी करें, आप चलें। मैं नहीं जाऊँगा। दूसरों के घरों के बाहर एहतजाज करने वालों को इमरान खान के घर के बाहर एहतजाज एक आंख ना भाया। लाहौर में ज़मान पार्क के बाहर इमरान खान के खिलाफ नारेबाजी करने पर पीटीआई कारकुनान ने नौजवान को तशद्दुद का निशाना बना डाला। बात कर लेते हैं, कज़ाफ़ी बट हमारे साथ हैं। कज़ाफ़ी, एक तो ये बताएं कि ये मामला हुआ क्या, और खान साहब और उनकी जमात तो एहतजाज को सियासत का हुस्न कहा करते हैं। देखें, शीशे के घरों में बैठ के दूसरों पर पत्थर नहीं फेंकना चाहिए, और आज वही हुआ। ये नौजवान अली जो है ये लाहौर का रिहायशी है और ये अपनी अहलिया के साथ ज़मान पार्क के बाहर से गुजर रहा था और इन्होंने जो है इमरान खान के खिलाफ नारेबाजी की, जिस पर यहाँ पर जो पीटीआई के कारकुन मौजूद थे उन्होंने इस नौजवान को गालियाँ देनी शुरू कर दी, जिस पर नौजवान भी जो है वो गुस्से में आ गया और उन्होंने भी जवाबी गालियाँ दी। और नौबत यहाँ तक पहुंची कि पीटीआई कारकुनों ने इस नौजवान को नीचे उतार लिया और उतारने के बाद जो है इसकी अहलिया के सामने जो है वो जोदोकोप किया। नौजवान ने भी कुछ हाथ पैर चलाए, लेकिन चूंकि पीटीआई के 2 कारकुन थे उन्होंने इस नौजवान को ठीक ठाक जो है वो मारा। और सबसे जो अफसोसनाक बात हमें यहाँ पे नजर आई वो ये कि अगरचे उसने नौजवान ने नारेबाजी की थी, लेकिन पुलिस ने जो है इस नौजवान अली को अपनी हिरासत में ले लिया और पीटीआई के कारकुनों की जानिब से जिन्होंने इन्हें मारा था उन्हें यहाँ से भगा दिया और उनको बिल्कुल हिरासत में लिया। और अभी तक ये नौजवान जो है पुलिस की हिरासत में है और उनके साथ इनकी अहलिया भी है। ये इंतहाई अफसोसनाक वाकया है। पहले जो है आप ये देखें कि पीटीआई के जो कारकुन हैं वो जो लीगी रहनुमा सारे वाकये से आपने आगाह किया। कज़ाफ़ी बट आपका शुक्रिया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कहना है कि इमरान खान मुल्क की बेहतरी के लिए महज़्ज़ब तरीके से बातचीत करना चाहेंगे तो सियासी जमातें पीछे नहीं हटेंगी, पेशगी शराइत और इल्ज़ामात के साथ बात नहीं हो सकती। वज़ीर आला कहते हैं कि MQM के ख़दशात दूर करेंगे, कराची का एडमिनिस्ट्रेटर बदलना पड़ा तो इफ़हाम व तफ़हीम से काम लेंगे। पाकिस्तान की बेहतरी के लिए महज़्ज़ब तरीके से कोई डायलॉग करना चाहेंगे तो पॉलिटिकल पार्टीज, मुझे पता है हम मैच्योर्ड पॉलिटिकल पार्टीज है सारी, लेकिन ये प्री कंडीशंस डालना, बात करना डायलॉग की और उसी सांस में फिर ऐसे लफ्ज इस्तेमाल करना जिससे बात आगे ना बढ़ सके वो पॉसिबल नहीं है। इमरान खान निकले थे वो एक आईनी तरीके से, एक जमहूरी तरीके से, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का पूरा तरीक़ेकार है वो फॉलो हुआ। किसी का इस पे कंट्रीब्यूशन नहीं था। सियासी जमातों ने फैसला किया, उसके अपने इत्तेहादियों ने फैसला किया कि हम इमरान खान के साथ काम नहीं कर सकते। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट चाहते इलेक्शन के बारे में नहीं है उनको, उस पर हमारी कल भी बात हुई है और इंशाअल्लाह वो खदशात दूर करेंगे। हुकूमत सिंध को ये इख्तियार है कानून के अंदर कि एडमिनिस्ट्रेटर सजा सके, अगर चेंज भी करना होगा तो किसी चीज़ में फार्म तफसील आ जाएगी। मोनिस इलाही के हालिया इंटरव्यू ने भी पीटीआई का भट्टा बिठा दिया। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह कहते हैं जनरल कमर जावेद बाजवा भरपूर जिंदगी गुजार कर जा चुके, लेकिन मोनिस इलाही के बयान ने इदारे के मौक़िफ़ पर सवाल उठा दिया है। इसकी वजाहत ज़रूरी है। तुम दोस्त जिसके
दुश्मन उसका आसमां क्यों हो, यानी बैठा ही बैठा दिया है इसने। चौधरी मोहम्मद सलाई साहब के इस बयान ने जो है वो अदारे की कि उस मौक़िफ़ के ऊपर भी डाउट उठाया है। ये मैं समझता हूँ कि इसकी क्लैरिटी जो है वो होनी चाहिए। बाजवा साहब को तो मैं समझता हूँ कि अगर ज़ाती तौर पे कोई नुकसान पहुँचा भी है तो दी मैन हैज़ गॉन, वो अपनी एक भरपूर ज़िंदगी मुलाजमत जो है वो टाइम गुजार के वो अब जा चुके हैं। सरकारी गंदम की सप्लाई बंद, खबर की तफसील थोड़ी देर बाद। आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि अरशद शरीफ कत्ल केस पर फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की रिपोर्ट वजारत दाखिला को मौसूल हो गई है। सेक्रेटरी दाखिला रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा कराएंगे। ज़राए के मुताबिक तहकीकाती कमेटी की इब्तदाई रिपोर्ट में कीनिया में की गई इंक्वायरी की तफसीलात शामिल हैं। अरशद शरीफ के कत्ल के हवाले से दुबई में तहकीकात अभी जारी हैं। फैक्ट फाइंडिंग कमेटी फैसल वावडा का बयान भी रिकॉर्ड कर चुकी है, जबकि मुराद सईद 2 बार बुलाने के बावजूद पेश नहीं हुए। उन्होंने तहरीरी तौर पर बयान कमेटी को जमा करवाया है। पाकिस्तानी बैटर्स का रावलपिंडी टेस्ट में पलटकर वार, इमाम उल हक, अब्दुल्ला शफीक और कप्तान बाबर आजम ने शानदार सेंचुरियां स्कोर की। कौमी टीम पहली इनिंग्स में 7 विकेटों के नुकसान पर 499 रन बनाकर फॉलो ऑन से बच गई। रावलपिंडी टेस्ट में पाकिस्तान की जानिब से भी सेंचुरीज की हैट्रिक। अब्दुल्ला शफीक और इमाम उल हक के बाद कप्तान बाबर आजम ने भी सेंचुरी जड़ दी। बाबर ने 13 चौके और 1 छक्का लगाकर सेंचुरी मुकम्मल की। ये बाबर के टेस्ट करियर की 8वीं सेंचुरी है। लाहौर के डॉक्टर वलीद मलिक ने तालीमी मैदान में तारीख रकम कर दी है। ग्रेजुएशन पर 27 गोल्ड और 2 सिल्वर मेडल्स अपने नाम कर लिए हैं। वलीद मलिक ने मज़ीद तालीम के लिए बैरून मुल्क जाने का इरादा भी जाहिर कर दिया है। दानियाल उमर की रिपोर्ट। ये हैं अमीरुद्दीन मेडिकल कॉलेज के ग्रेजुएट वलीद मलिक, जिन्होंने तालीमी मैदान में नादर रिकॉर्ड बना डाला। MBBS में 27 गोल्ड मेडल्स और 2 सिल्वर मेडल्स जीत लिए। मेडल्स पहनाते हुए वजीर सेहत पंजाब यास्मीन राशिद भी हैरान होती रहीं। डॉक्टर वलीद की ढेरों मेडल पहने तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। डॉक्टर वलीद का कहना है कि वालिदैन और असातिज़ा की मेहनत से बड़ी कामयाबी मिली। अपने कंट्री को, अपने कॉलेज को प्रेजेंट कर रहा था और ये काफ़ी एक प्राउड मोमेंट था मेरे लिए भी, मेरे घर वालों के लिए भी और मेरे दोस्तों के लिए भी। कामयाबी का रिकॉर्ड बनाने वाले डॉक्टर वलीद कहते हैं, करियर बनाने के लिए बैरून मुल्क जाऊँगा। हमारे हेल्थ के सिस्टम में अनफॉर्चुनेटली ऐसे सर्कमस्टांसेस हैं कि डॉक्टर्स को ऑन नहीं किया जाता। दे आर नॉट नो सीट्स अवेलेबल इन द BHU RHC इवन, और एमओशिप के लिए भी कोई सीट्स अवेलेबल नहीं है। बड़े कारनामे पर वालिद भी खुशी से निहाल। कहते हैं बेटा 16 घंटे तक पढ़ता था। भूख में भी, प्यास में भी, फ्लास में भी, सब कुछ। उसने इस चीज़ को नहीं देखा। उसकी लगन जो थी अपने इल्म के साथ। हुकूमत की तरफ से शानदार कारकर्दगी हासिल करने वाले डॉक्टर वलीद मलिक की पजीराई के लिए ताहाल कोई ऐलान नहीं किया गया। कैमरामैन नदीम कासिम के साथ दानियाल उमर, समा, लाहौर। आलमी सतह पर कोरोना का फैलाव जारी है। नए वेरिएंट सामने आ रहे हैं। जनूबी कोरिया में मजीद 52,726 अफराद में वायरस की तशखीस हो गई है। 48 अफराद इंतकाल कर गए हैं। चीन और ऑस्ट्रेलिया भी मुतासर हैं। आलमी इदारा सेहत ने खबरदार किया है कि कोविड के मामले में नरमी नए जानलेवा वेरिएंट पैदा कर सकती है। सेनेटर हमारा, एडमिनिस्ट्रेटर तुम्हारा। पीपल्स पार्टी और MQM के दरमियान मामला तय होने के बाद कराची से सेनेट की खाली नशिस्त पर जियाले रहनुमा वक़ार मेहदी बिला मुकाबला मुंतखब हो गए हैं। वज़ीर बल्दियात सिंध नासिर हुसैन शाह ने डील की खबरें मुस्तरद करते हुए MQM को एडमिनिस्ट्रेटरशिप देने की पेशकश कर दी। MQM पाकिस्तान की जानिब से सेनेट की नशिस्त के लिए पीपल्स पार्टी के वक़ार मेहदी के हक में दस्तबरदारी से डील की खबरों ने जोर पकड़ लिया है। इलेक्शन कमीशन ने वक़ार मेहदी के बिला मुकाबला सेनेटर मुंतखब होने का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है, लेकिन वज़ीर बल्दियात सिंध नासिर हुसैन शाह ने डील की तरदीद और MQM को फिर एडमिनिस्ट्रेटर देने की पेशकश कर दी है। MQM ने कोई डिमांड नहीं रखी कि सेनेटरशिप आपको अगर हम विड्रॉ कर रहे हैं तो आप हमें ये चीज़ दें। एडमिनिस्ट्रेटरशिप्स जो हैं वो तो उनको हम 5 माह से कह रहे हैं कि आप लोग अपने नाम दें, आप ले लें, लेकिन MQM खुद नहीं ले रही। अब अगर वो तैयार होते हैं लेने के लिए तो हम उनको देने के लिए तैयार हैं। MQM का वफ्द आज सूबाई वजीर सईद गनी के दफ्तर गया, जहां वसीम अख्तर ने मीडिया को बताया कि मसला एडमिनिस्ट्रेटर का नहीं बल्दियाती कवानीन पर अमल दरामद का है। नहीं, ना डील है ना छुप के मुलाकात है।
अगर छुप के मुलाकात होती तो इस ऑफिस में थोड़ी बैठते, आपको पता भी नहीं चलता कहाँ बैठे हैं। हल्का बंदियाँ प्रॉपर तरीके से हो जाएं, जो हमारी एक डिमांड है। उस पर हमारे मीटिंग्स हो रही थी, हमारे डिस्कशंस हो रहे थे कानून साजी के हवाले से और मुख्तलिफ हवाले से, वो मीटिंग थी, दैट्स ऑल। जुमे की शाम को भी MKM रहनुमा वजीर आला हाउस पहुंचे थे, जिसके बाद सूबाई वजीर नासिर हुसैन शाह की सरबराही में पीपल्स पार्टी का वफ्द बहादुराबाद मरकज गया था, जहां सेनेट की नशिस्त के लिए मामला तय पाए थे। खैबर पख्तूनख्वा में भत्ताखोर सरगर्म, व्यापारियों और ताजरों को फ़ोन करके करोड़ों का मुतालबा किया जाता है। सूबाई पुलिस भी भत्ताखोरी पर काबू पाने में मुकम्मल नाकाम नजर आ रही है। पेशावर से देखिए सज्जाद हैदर की रिपोर्ट। कारोबारी अफराद और ताजरों के लिए बनी अपनी ही दौलत, खतरे की घंटी, जिन्हें मौसूल होती हैं 2 से 3 करोड़ भत्ते के लिए दहशत गर्दों और जराइम पेशा अफराद की कॉल्स। ته مهرباني وکړئ چې موږ هر څه کولی شو دا په پلازه ته موږ بمونه هم کېښودلی شو، هر څه ماته کېښودلی شو. مهرباني وکړه چې زموږ سره د خبرې حل راوباسه او دا خبر را سره خلاصه کړو. خبر را سره خلاصه نه کړي نو کور ته هم د تاوان رسوو، تا ته هم تاوان رسوو، بیا به خفه کېږي نه. सदर सरहद चैम्बर का ताजरों को 1 साल के दौरान 200 से जायद कॉल्स मौसूल होने का इंकिशाफ, जिसमें खवातीन भी हैं शामिल। कॉल्स जो है जो उसका सिलसिला जो पहले शायद हफ्ते में 2, 5 या 8 दफ़ा आती थी, अब ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आ रही है। और इसमें हमें जो पता लगा है वो जो खवातीन एंटरप्रेन्योर्स हैं उनको भी कॉल्स आई हैं एक्सटॉर्शंस की, हमें पैसे वो जो मुख्तलिफ तरीके कार वो यूज़ करते हैं, कभी पर्ची है कभी टेलीफोन है। भत्ताखोर कॉल के लिए करते हैं व्हाट्सएप और गैर मुल्की सिम्स का इस्तेमाल, जो ट्रेस न होने की वजह से लोग पुलिस को रिपोर्ट ही नहीं करते। भत्ता न देने पर मिलती है संगीन नताइज की धमकियां, कारोबारी अफराद है परेशान। पुलिस भत्ताखोरों को नकेल डालने में नाकाम हुई तो वफाक से हुकूमती सतह पर इकदाम की दरख्वास्त कर दी। अक्सर और बेशतर कॉल जो आती हैं अफ़गानिस्तान के नंबर वहाँ से आती हैं, तो उसके वो भी हमने टेकअप किया हुआ है, लिखा है सेंटर को कि ये टेकअप किया जाए अफ़गानिस्तान के साथ जो है। रवां साल पुलिस को भत्ताखोरी की 39 शिकायत मौसूल हुई, जिसमें 171 मुलजिमों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किए गए, मगर सिर्फ 76 ही गिरफ्तार हो सके। कैमरा टीम के साथ सज्जाद हैदर, समा, पेशावर। अब ये बताएं, कराची में रवां साल के 10 माह में 162 अफराद ट्रैफिक हादसात में लुकमाए जल बन गए। सबसे ज़्यादा 41 शहरी ट्रक की टक्कर और कुचले जाने से जाम बहक हुए। 130 मोटरसाइकिल सवार मुख्तलिफ हादसात में लुकमाए जल बने। शहर की कौन सी सड़क पर सबसे ज़्यादा हादसात हुए, देखते हैं अहमद रहमान खान की रिपोर्ट में। बल्दिया से गुजरने वाली नॉर्दर्न बाईपास कराची की वो खूनी सड़क है जहां रवां साल सबसे ज्यादा हादसात हुए। हादसात की वजह क्या रही, आइए आपको दिखाते हैं। रवां साल नॉर्दर्न बाईपास पर ट्रैफिक हादसात में 18 अफराद जान से जा चुके हैं। बल्दिया नॉर्दर्न बाईपास पर दोनों ट्रैक्स के दरमियान कोई बैरियर नहीं है, इसलिए आप देख सकते हैं ट्रैफिक पुलिस अफसर की जानिब से अपनी मोटरसाइकिल बीच में खड़ी की गई है और उसको जो है वो बैरियर के तौर पे इस्तेमाल कर रहे हैं कि एक जानिब जो है वो शहर से आने वाली ट्रैफिक को बाहर भेजने की कोशिश कर रहे हैं और दूसरी जानिब जो है वो जो ट्रैफिक हब की जानिब से आ रही है उसको बल्दिया की जानिब जो है वो मूव किया जा रहा है। तो इनसे बात भी करते हैं। सबसे ज्यादा हादसा किस वजह से हो रहे हैं यहाँ? हादसा इस वजह से हो रहे हैं कि ये इस रोड को अंदर डिवाइडर होना चाहिए। ये जगह है, ये जगह इसके अंदर डिवाइडर हो ताकि एक दूसरे के सामने गाड़ियाँ ना नहीं होगा। और ये कट्स बंद करना चाहिए, जो कट्स यहाँ पे हैं बंद करना चाहिए। 100% कोई कट इसमें होना नहीं चाहिए। कराची की दूसरी सबसे खूनी सड़क नेशनल हाईवे है। मलीर हॉल्ट से गग्गर फाटक जाने वाले नेशनल हाईवे के ट्रैक पर रवां साल 12 अफराद लुकमाए अजल बन चुके हैं। शाहराह फैसल से गुजरते हुए भी एहतियात करें, क्योंकि तीसरे नंबर पर सबसे ज्यादा हादसात यहीं पर हुए हैं। PIDC से मलीर हॉल्ट के रास्ते में रवां साल 10 अफराद हादसात में जिंदगी हार चुके हैं। साइट एरिया जाएं तो स्टेट एवेन्यू रोड पर एहतियात से गुजरें। गुलबाई चौक के करीब रवां साल 7 अफराद ट्रैफिक हादसात में प्यारों को रोता छोड़ गए। शहर भर में मिनी बसों और कोचेस की टक्कर से 17, ट्रक की जद में आकर 41,
ट्रॉलर के तले दबकर 20, वाटर और ऑयल टैंकर से कुचलकर 29 अफराद जान से गए। पैदल चलने वाले 36 अफराद मुख्तलिफ हादसात में हलाक हुए। कैमरामैन इम्तियाज अली के साथ अहमद रहमान खान, समा, कराची। लाहौर में चक्की का आटा एक मरतबा फिर महंगा हो गया। 5 रुपए इजाफे से आटे की कीमत 120 से बढ़कर 125 रुपए फी किलो हो गई। उस्मान अलीम की रिपोर्ट। महंगाई में पिसी अवाम पर एक और बोझ, चक्की मालिकान ने आटे की कीमत बढ़ा दी। 5 रुपए इजाफे से फी किलो कीमत 125 रुपए हो गई। गरीब बंदा जिनकी फैमिली है, 4-5 लोग घर में रहते हैं, वो क्या अफोर्ड करेंगे। आटे की कीमत बढ़ने से बंदा कैसे पूरी करेगा, अपने घर कैसे पूरा करेगा। चक्की मालिकान का कहना है आटे की कीमतों में इजाफा करने पर मजबूर हैं। आगे बिल हमारा आता था 50,000, अब 2 लाख आने लग गया। मुलाजम की सैलरी और जो तनख्वाहें, और ये बड़ा मुश्किल हो गया है अब गुजारा करना। चक्की आटे की कीमत में इजाफे के बाद 10 किलो का थैला 1250 और 20 किलो का थैला 2500 रुपए का हो गया है। उस्मान अलीम, समा, लाहौर। यही नहीं, फैसलाबाद में चक्की मालिकान को सरकारी गंदम की सप्लाई बहाल ना होने से आटे की कीमत में होशरुबा इजाफा हो गया। 65 रुपए किलो में मिलने वाला आटा 120 रुपए में किलो बिकने लगा। महंगाई के मारे अवाम की तो कमर ही टूट गई है। रिदा सिंधु रिपोर्ट करेंगी। फैसलाबाद में 200 के करीब चक्की मालिकान को सरकारी रेट पर गंदम की सप्लाई बंद कर दी गई, जिससे 65 रुपए किलो मिलने वाले आटे की कीमत 120 रुपए तक जा पहुंची। हम 3800 रुपए में ओपन मार्केट से गंदम खरीद रहे हैं और 120-25 रुपए में आटा दे रहे हैं। अगर हमें सरकारी गंदम गवर्नमेंट देती है 65 रुपए में आटा बेचेंगे। आटे की आसमान को छूती कीमतों से गरीब तबका भी बिलक उठा। महकमा फूड्स के मुताबिक आला हुकाम की हिदायत के मुंतज़िर हैं। इसकी जो एज़ पर पॉलिसी हमें डायरेक्शन आएगी तो इंशाल्लाह इसके मुताबिक हम अप्लाई करेंगे और इनको कोटा इशू करेंगे। चक्की मालिकान का कहना है कि हुकूमत पंजाब मिल मालिकान की मिली भगत से सरकारी कोटा फराहम करने में टाल मटोल कर रही है। कैमरामैन कदीरुर रहमान के साथ रिदा सिंधु, समा, फैसलाबाद। बलूचिस्तान में माली बहरान। वज़ीर आला बलूचिस्तान ने विफाक से NFC के तहत तयशुदा वाजिबात की अदायगी की दरख्वास्त कर दी है। हुक्मरान जमात के रुकन असम्बली ज़हूर बुलेदी ने मुआशी बहरान को हुकूमत की बदतरीन तर्ज हुक्मरानी, बदउनवानी और बद इंतज़ामी का शाखसाना करार दिया। मुजीबुल्लाह की रिपोर्ट। बलूचिस्तान में माली बहरान। वज़ीर आला बलूचिस्तान वफाक की जानिब देख रहे हैं। हुकूमत बलूचिस्तान के मुताबिक इस साल बलूचिस्तान को वफाक से 45 अरब रुपए मिलने थे, जो कि नहीं मिले। वफाक की जानिब से NFC के तहत 10% का शेयर भी नहीं मिल सका। अगर NFC का तयशुदा सहमाई शेयर ना मिला तो बलूचिस्तान हुकूमत मुलाजमीन की तनख्वाहें भी नहीं दे सकेगा। हुक्मरान जमात बलूचिस्तान अवामी पार्टी के रुकन सूबाई असम्बली व साबिक वजीर खजाना ज़हूर बुलेदी ने सूबाई हुकूमत को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। अपने ट्वीट में सूबाई हुकूमत को मजाक करार देते हुए कहा, मौजूदा मुआशी बहरान बुरी तर्ज हुक्मरानी, करप्शन व बद इंतज़ामी का नतीजा है। तरक्याती स्कीमें रेट्स में इजाफे की वजह से बंद पड़े हैं। सूबे में हुकूमत नाम की कोई चीज़ मौजूद नहीं। हुकूमत का साथ देने पर अल्लाह पाक मुझ समेत दीगर को माफ करे। बलूचिस्तान की मुश्किल सूरत हाल को मद्देनजर रखते हुए वजीर आज़म शहबाज शरीफ की हिदायत पर वजारत तवानाई आज PPL बोर्ड का इजलास मुनक्किद करेगा, जिसमें कंपनी के ज़िम्मे बलूचिस्तान के 30 अरब रुपए के वाजिबात की अदायगी की मंजूरी देने का इम्कान है। कैमरा टीम के साथ मुजीबुल्लाह, समा, कोयटा। वेलकम बैक। कराची में आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस का तीसरा रोज। मारूफ शायर अमजद इस्लाम अमजद कहते हैं प्राइमरी तक निसाब में तब्दीली की ज़रूरत है। समा के नुमाइंदा खुसूसी रेहान अहमद से गुफ्तगू में उनका क्या कहना था, आपको दिखाते हैं। 15वीं आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस का सिलसिला ज़ोर और शोर के साथ जारी है। ख़ास बात यह है कि नौजवानों की एक बड़ी तादाद जो है वो यहाँ नज़र आ रही है। मेरे साथ पाकिस्तान की एक बहुत मुमताज़ शख्सियत मौजूद है, अदब की दुनिया की, जनाब अमजद इस्लाम अमजद साहब। उनसे बात करते हैं मौजूदा सूरत हाल के हवाले से और इस उर्दू कॉन्फ्रेंस के हवाले से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जनाब ये फरमाइए, नौजवान बहुत बड़ी तादाद में आए हैं, ये तो बहुत अच्छी बात है जी। बहुत ही मैं समझता हूँ कि इस कॉन्फ्रेंस की सबसे जो बड़ी खूबी है वो शायद वो यही है कि वो नौजवानों को वापस ला रही है। मगर
एक साल में 3-4 दिन के लिए नौजवानों को एक जगह पे लाना से काम शायद नहीं चलेगा। क्या मुस्तकबिल देखते हैं उर्दू ज़बान का पाकिस्तान में? जी मैं तो वैसे बड़ा ऑप्टिमिस्ट आदमी हूँ, तो इसलिए मुझे तो नज़र आता है कि अगरचे प्रॉब्लम हैं मगर ये ऐसे प्रॉब्लम नहीं है जो हल ना किए जा सकें। अगर हमारी हुकूमतें जो हैं सिर्फ प्राइमरी तक का करिकुलम जो है उसको ठीक कर लें तो ये उर्दू के बहुत सारे मसले उससे हल हो जाएंगे। अंग्रेज़ी को मीडियम इंस्ट्रक्शन नहीं होना चाहिए कम से कम 8वीं जमात तक, इसके बाद करें अब जदीद जो साइंसेस हैं। अगर आपने अपने करिकुलम को इस तरह से कर लेंगे तो मुझे यकीन है कि हमारे बच्चे जो हैं जो अब बहुत दूर हो गए हैं वो वापस आएंगे और ये चीज़ें बहुत अच्छी हो जाएंगी। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अमजद इस्लाम अमजद साहब का कहना है कि उर्दू के मुस्तकबिल से मायूस नहीं है, लेकिन इसके लिए निसाब में बुनियादी तब्दीलियाँ और अहम तब्दीलियाँ करना बहुत ज़रूरी है। जी रेहान अहमद, आपका शुक्रिया। फीफा वर्ल्ड कप के नॉकआउट मरहले का आगाज आज से हो रहा है। पहले मैच में नीदरलैंड्स की टीम अमेरिका का मुकाबला करेगी, दूसरे मैच में अर्जेंटीना और ऑस्ट्रेलिया की टीमें टकराएंगी। और पेशावर में सजा पुरानी मगर नायाब गाड़ियों का खूबसूरत मेला। विंटेज कार शो में चमचमाती गाड़ियों ने शहरियों को अपने शहर में जकड़ लिया। शहाबुर रहमान की रिपोर्ट। मॉडल और तारीख पुरानी मगर वफादारी में बेमिसाल। जी हाँ, लशपश करती चमचमाती ये गाड़ियाँ तो हैं 40 से 80 साल पुरानी, मगर रंगो सूरत और मजबूती में बड़ी बड़ी गाड़ियों को मात दें। एक तो हम यूथ को इनकरेज करते हैं कि ये अवेयरनेस लाएं अपने अंदर ये मोटरिंग स्पोर्ट्स का, और थिंग्स आर गेटिंग बेटर डे बाय डे। नायाब गाड़ियाँ तारीखी दर्रे खैबर के संगलाख पहाड़ों के दरमियान पाक अफगान बैन अल-अक़वामी शाहराह पर दौड़ती नजर आईं। गाड़ियाँ देख के तो बच्चे खुश हो जाते हैं, हर बंदा खुश हो जाता है। इतनी खूबसूरत गाड़ियाँ इतनी खूबसूरती से रखी होती हैं, ये सारे साल छुपी रहती हैं, तो जब कैर रैली एक दफ़ा साल में जब शुरू होती है तो ये निकलती हैं। मेचनी चेक पोस्ट पर खैबर राइफल हुक्काम ने रैली शुरका का इस्तकबाल किया, जहाँ रिवायती रक्स और मौसीकी ने समा बांध दिया। कैमरामैन नाबिद खान के साथ शहाबुर रहमान, समा, पेशावर। हेडलाइंस होंगी ब्रेक के बाद, देखते रहिए समा।